नमस्कार मित्रगण। आज के इस पाठ में हम अपने पाठ्यक्रम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आए हैं। यह विषय है हेत्वाभास। वैसे यह हेत्वाभास विषय हम पढ़ेंगे तो हमारे पाठ्यक्रम में यह विषय 3 ग्रंथों में मिलता है। वो तीनों ग्रंथ हैं तर्क संग्रह, तर्क भाषा और न्याय सिद्धांत मुक्तावली। उसी ग्रंथ का संक्षिप्त यानी पूर्व नाम है कारिकावली। कारिकावली 168 कारिकाओं का ग्रंथ है। उसके ऊपर जो व्याख्या लिखी गई उस ग्रंथ का नाम है न्याय सिद्धांत मुक्तावली। तो ये जो हेत्वाभास विषय है, ये हेत्वाभास क्या होता है, हेत्वाभास के क्या क्या लक्षण दिए गए हैं, हेत्वाभास का क्या क्या उदाहरण है, कितने प्रकार का होता है, इत्यादि सभी विषय तीनों ग्रंथों के अनुसार हम इसी पाठ में समझेंगे। एक ग्रंथ के हिसाब से समझते थे, दूसरे को समझने के चलते थे, तब तक पहला भूल जाता था। ये विषय भी ऐसा ही है, भूलने वाला ही है। इसलिए मैं तीनों को एक साथ रखूँगा। तीनों की तुलना आप करते समय पढ़ेंगे तो विषय और सरलता से स्पष्ट होगा। हम ये जान लें, सबसे पहले हेत्वाभास क्या होता है उसका मैं संक्षेप में परिचय बता देता हूँ, और उसके साथ साथ हमको जो प्रसंग पर इसमें विषय आता जाएगा वो विषय भी मैं बताता जाऊंगा। पर हेतु, साध्य और पक्ष, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हैं। तीनों को हमको जानना पड़ेगा। ये समझिए कि अनुमान में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु होता है हेतु। अनुमान हो रहा है तो किस हेतु से हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगर आप पर्वत पर धुआं देख रहे हैं तो आपको पर्वत में आग है ऐसा अनुमान हो रहा है। आग दिखाई नहीं पड़ रहा फिर भी अनुमान हो रहा है। जो न दिखाई पड़े फिर भी ज्ञान हो, वह अनुमान कहलाता है। तो पर्वत पे आपको धुआं दिखाई पड़ता है पर ज्ञान होता है कि पर्वत में आग है, यह अनुमान है। तो यह अनुमान किस कारण हुआ? धुआं रूपी हेतु के कारण। हेतु यहाँ है धुआं। जिसको देखने के कारण या जिस कारण से अनुमान हो वह हेतु कहलाता है। धुआं देखने के कारण अनुमान हुआ, इसलिए धुआं हेतु है। और जिसका अनुमान होता है, जिसको सिद्ध करना है, धुआं देखने के बाद क्या सिद्ध करना है हमको कि यहाँ आग है, ये सिद्ध करना है। ये जो सिद्ध होता है, आग है वो सिद्ध हो रहा है, वो साध्य कहलाता है। और जहां पर सिद्ध होता है वह पक्ष कहलाता है। आश्रय पर्वत में, जैसे पर्वत में धुआं दिखाई पड़ा तो आग का ज्ञान हुआ, कहाँ पर? पर्वत में। तो पर्वत है पक्ष। इस तरह से पक्ष, साध्य, हेतु, ये 3 चीज़ हम अगर जानते हैं तो इन सबको समझेंगे, क्रमशः समझेंगे। तो हेत्वाभास मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। यद्यपि न्याय के और कुछ ग्रंथों में 6 भी मिलते हैं, पर हमारे पाठ्यक्रम में वो ग्रंथ नहीं हैं। हमारे पाठ्यक्रम में यही 3 ग्रंथ हैं जो मैंने यहाँ चार्ट में बना रखा है। इन तीनों ग्रंथों के अनुसार 5 ही हेत्वाभास हैं। तर्क संग्रह में भी 5 ही हेत्वाभास कहे गए हैं: सव्य विचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष और असिद्ध और बाधित। तर्क भाषा में भी वही 5 हेत्वाभास हैं, नाम बदल दिया गया है। कहीं कहीं सव्य विचार को अनैकांतिक कह दिया गया है इत्यादि। न्याय सिद्धांत मुक्तावली में भी उसी तरह है, वही 5 हेत्वाभास हैं और उनका नाम कहीं कहीं बदलाव मिलता है, पर विषय वही है। अब सबसे पहला हेत्वाभास है सव्य विचार हेत्वाभास। सव्य विचार हेत्वाभास का तर्क संग्रह में 3 प्रकार मिलता है। पहला है साधारण, दूसरा है असाधारण और तीसरा है अनुपसंहारी। तर्क संग्रह में ये 3 प्रकार का होता है। कौन सा? सव्य विचार हेत्वाभास 3 प्रकार का: साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। तर्क भाषा में 2 ही प्रकार का होता है। तर्क भाषा के अनुसार ये सव्य विचार हेत्वाभास जो है यह 2 ही प्रकार का होता है। कैसे? साधारण और असाधारण, 2 ही प्रकार, अनुपसंहारी प्रकार नहीं मिलता। न्याय सिद्धांत मुक्तावली में भी यह हेत्वाभास जो है वह साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी के रूप में 3 प्रकार से प्राप्त होता है। तो तर्क संग्रह और न्याय सिद्धांत मुक्तावली में 3 प्रकार, तर्क भाषा में 2 प्रकार का यह प्राप्त होता है सव्य विचार हेत्वाभास। हेत्वाभास क्या होता है? हेत्वाभास होता है जो हेतु ना हो फिर भी हेतु की तरह दिखाई पड़े। तो हमको अनुमान करना है तो हेतु होना अनिवार्य है, हेतु होना आवश्यक है। हेत्वाभास रहेगा तो अनुमान नहीं होगा। हेतु की तरह आभास होता, वो हेतु होता नहीं पर हेतु की तरह लगता है। दुष्ट हेतु कह सकते हैं या हेतुओं के आभास कह सकते हैं उनको।
तो हेत्वाभास के कई प्रकार होते हैं, किस किस प्रकार का हेतु हो तो वह हेत्वाभास कहलाता है। तो ये प्रश्न है, इसका समाधान ये है कि 5 प्रकार के हेतुओं को हेत्वाभास कहा जाता है। वही 5 हेत्वाभास हैं, सभ्य विचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। तो हम पांचों को क्रमशः देखेंगे। पहला सभ्य विचार के 3 प्रकार हैं। तो अब साधारण को, जो साधारण है, साधारण सभ्य विचार, वो तीनों में आता है, तर्क संग्रह में, तर्क भाषा में, न्याय सिद्धांत मुक्तावली में। तीनों को हम क्रमशः देखेंगे। तीनों के अनुसार लक्षण को देखेंगे और समझेंगे लक्षण एक ही चीज है। साध्याभाववद वृत्ति ही साधारणो अनैकांतिकः, ऐसा तर्क भाषा में कहा गया है। उसका लक्षण क्या है? साध्याभाववद वृत्ति। मैंने क्या बोला? साध्य क्या है? साध्य वो है कि हम हेतु को देखने के बाद जो सिद्ध करना चाहते हैं वही साध्य है। जैसे धुएं को देखने के बाद हमको सिद्ध क्या हुआ? आग। यहाँ आग है तो आग साध्य है। ज्यादातर उदाहरणों में साध्य प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त होता है। उदाहरण से हम समझेंगे। साध्य क्या है? यहाँ वह्नि है, आग सिद्ध होगा। कहाँ पर? पर्वत में। और हेतु क्या है? प्रमेयत्वात्, प्रमेयत्व रूप हेतु से। तो हेतु सब जगह पंचमी विभक्ति में लगा रहेगा, साध्य सब जगह प्रथमा विभक्ति में रहेगा, और पक्ष सब जगह जो आश्रय होता है, जहां पर अनुमान कर रहे हैं वो आश्रय रूपी पक्ष होता है। तो पर्वत में हम अनुमान कर रहे हैं इसलिए पर्वत पक्ष है, वह्नि हेतु है और प्रमेयत्व साध्य है। वो वह्नि साध्य है और प्रमेयत्व हेतु है, क्षमा करें। तो अब साध्य का अभाव, वह्नि साध्य है, वह्नि, वह्नि का अभाव, जहां वह्नि का अभाव है ऐसी जगह पर भी रहे जो हेतु, वह हेतु साधारण रूपी अनैकांतिक कहलाता है। ऐसा हेतु जो साध्य के अभाव वाले जगह पर भी रहे, साध्याभाववत्, साध्य के अभाव वाले जगह पर भी रहे, वह हेतु साधारण अनैकांतिक कहलाता है, साधारण सव्य विचार कहलाता है। अब देखिए, यहाँ हेतु है प्रमेयत्वात्। ये प्रमेयत्वात् ये हेतु है, पर प्रमेयत्वात् हेतु का क्या पता है कि प्रमेयत्वात् हेतु कहाँ रहता है? ये समझ लीजिए, इस संसार में जो कुछ भी वस्तु दिखाई पड़ती है, जो इस भी वस्तु का हम ज्ञान कर सकते हैं, वो सभी वस्तुएं प्रमेय हैं। प्रमा यानी यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान के योग्य जितनी भी वस्तुएं हैं, यानी कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसको हम जान ना सकें, तो सभी वस्तुएं प्रमेय हैं, सभी पदार्थ प्रमेय हैं। तो क्या होगा? प्रमेय, पर्वत आग वाला है क्योंकि प्रमेय है। अब प्रमेयत्व रूपी जो हेतु है केवल आग के साथ नहीं रहता है। जैसे धुआं रूपी हेतु है वह केवल आग के साथ रहता है, तो वो हेतु है, शुद्ध हेतु है। पर प्रमेयत्व रूपी हेतु केवल साध्य के साथ नहीं रहता, साध्य के अभाव के साथ भी रहता है। साध्य का अभाव जल है, जल में भी प्रमेयत्व रहता है। स्थल है, स्थल में भी प्रमेयत्व रहता है। घट है, उसमें भी प्रमेयत्व रहता है। क्योंकि प्रमेय तो सभी वस्तुएं हैं, संसार की सभी वस्तुएं प्रमेय हैं। तो साध्य में तो है। साधारण सव्य विचार जो होता है, सव्य विचार ये समझ लिए जैसे व्यभिचारी स्त्रियां होती हैं, उनका कई लोगों से संबंध होता है, वैसे ही ये सव्य विचार हेतु है। व्यभिचार इसी से हम समझेंगे, इसी शब्द से। ये जो सव्य विचार हेतु है, यह हेतु केवल एक साध्य के साथ नहीं रहता। जैसे धूम वाला हेतु केवल आग के साथ रहता है, वैसे ये साधा सव्य विचार वाला जो हेतु है वह केवल एक के साथ ही नहीं रहेगा, वह अनेकों के साथ रहेगा। तो प्रमेयत्व हेतु है वह साध्य के साथ तो है ही, साध्य के अभाव के साथ भी है। साध्य के अभाव जल में भी रहने वाला हेतु है यह, इसलिए साधारण अनैकांतिक हेत्वाभास कहलाएगा। उदाहरण है पर्वतो वह्निमान प्रमेयत्वात्। उदाहरण से समझ के हम याद रखेंगे। यहाँ न्याय सिद्धांत मुक्तावली में इसका उदाहरण नहीं दे रखा है, पर इसमें शब्दों नित्य प्रमेयत्वात्, हेतु तो वही है प्रमेयत्वात्। प्रमेयत्वात् हेतु दिया है तो वह साधारण हेत्वाभास का है, साधारण सव्य विचार हेत्वाभास का। अब देखिए, प्रमेयत्वात् हेतु शब्द रूपी पक्ष में तो है ही, उसके साथ नित्य के साथ तो है ही, अनित्यों के वस्तुओं के साथ भी है। तो देखिए यहाँ क्या है? साध्या वह्नि, साध्याभावः वह्न्यभावः,
साध्याभाववत् वन्यभाववत् जलहृदः सरोवरः। वन्य के अभाव वाला क्या है? सरोवर। सरोवर में भी वृत्ति, सरोवर में भी ये रहता है प्रमेयत्व, इसलिए साध्य के अभाव वाले जगह में भी रहता है प्रमेयत्व, इसलिए वह साधारण कहलाएगा। यहाँ साध्य नित्यत्व, नित्य सिद्ध करना है हमको कि शब्द नित्य है, शब्द का नित्यत्व, शब्द की नित्यता सिद्ध करनी है। तो साध्य है नित्य, नित्यत्व, और साध्य का अभाव है अनित्यत्व, नित्य या नित्यत्व अभाव। उसमें रहने वाला जो हेतु अनित्य वस्तुओं के साथ भी रहने वाला हेतु है प्रमेयत्व, इसलिए यह साध्याभाववद वृत्ति है। यहाँ भी देखिए ऐसा भी है, पक्ष सपक्ष विपक्ष वृत्ति, यहाँ ऐसा ले लिया, मतलब सभी जगह पक्ष में भी रहता हो यानी आश्रय में, सपक्ष में भी रहता हो और विपक्ष में भी रहता हो। बात वही है, साध्य के साथ रहता है, साध्य के अभाव में भी रहता है, यही बात है। यहाँ कुछ ही दूसरों शब्दों में कह दिया गया है, पर पक्ष में भी रहता है। पक्ष यहाँ शब्द है, शब्द के साथ भी प्रमेयत्व रहता है। सपक्ष में यानी शब्द का दूसरा कोई पक्ष होता है, जैसे पर्वतो वन्यमान, यहाँ पक्ष है पर्वत, पर्वत में भी रहता है प्रमेयत्व। सपक्ष है इसका महानस यानी किचन, किचन में भी अग्नि वाला, सपक्ष में भी रहता है। विपक्ष है सरोवर, सरोवर में भी रहता है। पक्ष सपक्ष विपक्ष क्या होता है? जो साध्य का आश्रय है वह पक्ष कहलाता है। सपक्ष मतलब जिसको हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, जैसे किचन, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है, जैसे किचन उदाहरण के रूप में जो लिया जा सके वह सपक्ष है। और विपक्ष है जिसको व्यतिरेक व्याप्ति में उल्टी तरह से उदाहरण में ले सकते हैं, जहाँ जहाँ आग नहीं है वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं है, इस तरह कहने पे जैसे सरोवर, वो विपक्ष कहलाता है। तो शब्दों नित्य प्रमेयत्वात्, यह इसका उदाहरण। लक्षण भी ध्यान रखना है। अब यहाँ भी वही है, यह सपक्षे विपक्षे च भवेत् साधारणस्तु सः, यही बात है। सपक्ष विपक्ष वृत्ति ही, पक्ष नहीं कहा यहाँ, पर बात वैसी ही मिल रही है। यहाँ सपक्षे विपक्ष, जो सपक्ष में भी रहता हो विपक्ष में भी रहता हो वह साधारण सव्य विचार हेत्वाभास कहलाता है। यहाँ इसमें न्याय सिद्धांत मुक्तावली में इसका सव्य विचार का दूसरा नाम मिलता है अनेकांत। वहाँ ऐसा कहा गया, अनेकांतो विरुद्धश्चाप्य सिद्ध प्रतिपक्षितः कालात्ययापदिष्टस्य हेत्वाभासास्तु पंचधा। वहाँ 5 प्रकार के हेत्वाभास इस तरह कहे गए, यहाँ अनेकांत नाम है। तो अनेकांत के 3 प्रकार होते हैं, साधारण, असाधारण और अनुसंहारी, वही सव्य विचार है। तो जो सपक्ष विपक्ष में भी रहे, यहाँ उदाहरण नहीं दिया गया पर यही 2 उदाहरण हमको ध्यान रखने हैं। तो हमने सव्य विचार समझ लिया। इसके बाद दूसरा हेत्वाभास है। हेत्वाभास सव्य विचार का दूसरा प्रकार है असाधारण। असाधारण भी तीनों ग्रंथों में है, तर्क संग्रह, तर्कभाषा और न्याय सिद्धांत मुक्तावली में। तो असाधारण का लक्षण है सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः पक्षमात्र वृत्ति। जो सपक्ष और विपक्ष में कहीं भी न रहता हो, सभी सपक्ष विपक्ष में कहीं भी न रहता हो, केवल पक्ष में रहता हो, पक्ष मात्र में रहता हो, वह असाधारण कहलाता है। पक्ष मात्र वृत्ति असाधारण, ऐसा कहा है। यहाँ भी देखिए, यह सपक्ष विपक्षाभ्याम व्यावृतः पक्ष एव वर्तते। जो सपक्ष और विपक्ष से व्यावृत है, पक्ष और सपक्ष और विपक्ष में नहीं रहता है, केवल पक्ष में रहता है, वह असाधारण कहलाता है। साधारण मतलब बहुत, कोई भी व्यक्ति क्या होता है जो बहुत जैसी घटनाएं लोग हमेशा मिलती रहती हैं, वो घटनाएं साधारण कहलाती हैं। पर कोई विशेष होती है उसको असाधारण कहते हैं, यह असाधारण है। तो ये विशेष है, यानी सपक्ष विपक्ष सब जगह नहीं दिखाई पड़ेगा, ये विशेष केवल पक्ष में, केवल आश्रय में मिलेगा, तो वह असाधारण कहलाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी वही बात है, यस्तु भयस्माद् व्यावृत्तः सचा साधारणो मतः। इसके तुरंत बाद की बात है, यह सपक्षे विपक्षे च भवेत् साधारणस्तु सः यस्तु उभयस्माद् व्यावृत्तः सचा साधारणो मतः। वही बात, उभयस्मात् यानी उभयस्मात्, सपक्षात् विपक्षाच्च, सपक्ष और विपक्ष से जो व्यावृत्त है, वही बात है, सपक्ष विपक्षाभ्याम व्यावृत्तः, उभयस्माद् व्यावृत्तः यानी सपक्षात् विपक्षाद् व्यावृत्तः स असाधारण। इन दोनों में नहीं रहता है, केवल पक्ष में रहता है, वह असाधारण कहलाएगा। तीनों जगह समान लक्षण है, केवल शब्द बदले हैं, हमको समझना है। उदाहरण क्या है? शब्दों नित्य शब्दत्वात्, भूः नित्या गंधवत्वात्, शब्दों अनित्य शब्दत्वात्। यहाँ नित्य क्या बात कहा है तर्क संग्रह में, यहाँ अनित्य की बात कही गई, पर हेतु तीनों जगह नहीं, यहाँ शब्दत्वात् है, यहाँ शब्दत्वात् है। पर अब ये जो शब्दत्व हेतु है, जो देखिए इन दोनों जगह पहले हम समझेंगे। शब्दत्व रूपी हेतु है जो, वह चाहे नित्य को सिद्ध कर रहे हो चाहे अनित्यत्व को सिद्ध कर रहे हो। साध्य यहाँ नित्यत्व है, यहाँ अनित्यत्व है,
पक्ष यहाँ भी शब्द है, यहाँ भी शब्द है। पक्ष यानी आश्रय। किसमें हम नित्यता को सिद्ध कर रहे हैं? शब्द में। किसमें अनित्यता को सिद्ध कर रहे हैं? शब्द में। तो शब्द ही आश्रय है, शब्द ही पक्ष है। शब्द रूपी पक्ष में ही रहता है। देखिए, पक्ष मात्र में रहता है शब्दत्व। क्या शब्दत्व शब्द के सिवाय कहीं रहेगा? रूप रस गंध स्पर्श मनुष्य किसी में शब्दत्व नहीं रहेगा। तो ये जो शब्दत्व है यह केवल पक्ष में यानी शब्द में ही है। सपक्ष विपक्ष इत्यादि कहीं नहीं, शब्द के सपक्ष विपक्ष कहीं नहीं मिलेगा, केवल पक्ष में यानी केवल शब्द में मिलेगा। इसलिए यह असाधारण हेत्वाभास का उदाहरण होगा। यह भी शब्द में ही केवल है शब्दत्व, तो इसलिए केवल उभयस्मात् यानी सपक्ष विपक्ष से व्यावृत्त है, पर केवल पक्ष में है, इसलिए यह क्या है? यह शब्दत्व रूपी हेतु है जो वह असाधारण है। यहाँ भी देखिए, भूः नित्यागंधत्वात्, नित्यत्व सिद्ध कर रहे हैं भू के, पृथ्वी के। गंधवत्वात्, गंधवत्व, गंधवत कौन है? पृथ्वी। गंधवती पृथ्वी है ना, तो गंधवत्वात्, गंधवत्व क्या है? कहाँ पे है? केवल पृथ्वी में है। जल वायु आकाश इत्यादि कहीं नहीं है। सपक्ष विपक्ष कहीं पर यह सपक्ष विपक्ष से व्यावृत है, वहाँ कहीं नहीं है, केवल पक्ष मात्र में है। गंधवत्व केवल कहाँ है? पृथ्वी में है, भू में है, इसलिए यह असाधारण हो गया। अब सव्य विचार का तीसरा प्रकार होता है अनुपसंहारी। तर्क भाषा में 2 ही प्रकार बताया गया है, न्याय सिद्धांत मुक्तावली और तर्क संग्रह में तीसरा प्रकार अनुपसंहारी बताया गया। यहाँ इसका लक्षण है अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी, और यहाँ तथैव अनुपसंहारी केवलान्वयी पक्ष का है। यहाँ दोनों में थोड़ा सा अंतर है लक्षण बताने में, पर बहुत गहराई में जाएंगे तो दोनों का अर्थ एक जैसा ही है। ये क्या है? अन्वय और व्यतिरेक दोनों तरह से जहाँ दृष्टांत न मिलता हो। अन्वय मतलब क्या है? तत्सत्वे तत्सत्वम, तत्सत्वे तत्सत्वम, और व्यतिरेक मतलब तदभावे तदभावः। जहाँ पर दोनों तरह से यानी अन्वय यानी सीधे ढंग से, व्यतिरेक यानी उल्टे ढंग से दृष्टांत न मिलता हो, दृष्टांत रहित हो, सीधे ढंग से उल्टे ढंग से दृष्टांत रहित जो हो वह अनुपसंहारी कहलाता है। सीधे दृष्टांत मतलब उदाहरण, उदाहरण हमको बोलना पड़ता है। जैसे हम शुद्ध उदाहरण एक बोल देते हैं तो उदाहरण क्या होता है, दृष्टांत क्या होता है, ये समझ जाएंगे आप। दृष्टांत वो होता है जो समझाने के लिए बोला जाता है। जैसे कहा पर्वतो वह्निमान धूमात्, ये हम हर जगह लाएंगे क्योंकि यह सरल है। पर्वत आग वाला है क्योंकि धुआं वाला है। तो यहाँ पर हम दृष्टांत देंगे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः। धूम सत्वे अग्नि सत्वम, धूम है तो अग्नि है, ठीक है। तो ये हो गया अन्वय। धूम सत्वे वह्नि सत्वम, तत्सत्वे तत्सत्वम, वो अन्वय कहलाता सीधे ढंग से। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। जैसे आजकल की किचन, या आजकल के किचन में तो धुआं नहीं होता, पर समझ लो यज्ञशाला, जैसे यज्ञशाला, वो अन्वय दृष्टांत हो गया यज्ञशाला। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। व्यतिरेक दृष्टांत में उल्टा करना पड़ेगा, तो धुआं आग क्रम भी बदलना पड़ेगा, तो ऐसा बोलना पड़ेगा जहाँ जहाँ आग है वहाँ वहाँ नहीं, व्यतिरेक में उल्टा करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ आग नहीं है वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं है। जहाँ जहाँ आग नहीं है वहाँ वहाँ क्या नहीं है, धुआं भी नहीं है। तो कैसे होगा? जैसे सरोवर, वहाँ आग नहीं है तो धुआं भी नहीं है। ये दोनों तरह से दृष्टांत ना मिले। यहाँ तो मैंने जो शुद्ध वाला बताया उसमें उदाहरण मिल गया। दृष्टांत पहले सीधे का उदाहरण मिला हमको यज्ञशाला, और उल्टे का व्यतिरेक का उदाहरण हमको मिला सरोवर। पर ऐसा हेतु जहाँ पर हमको उल्टा भी उदाहरण ना मिले, सीधा भी उदाहरण ना मिले, वह अनुपसंहारी कहलाता है। यहाँ देखिए उदाहरण में सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात् कहा गया है, यहाँ सर्वम अभिधेयम प्रमेयत्वात्। यहाँ अनित्य सिद्ध किया गया है, यहाँ अभिधेय सिद्ध किया गया, पर सर्वम और प्रमेयत्वात् हेतु तो दोनों जगह एक ही है, प्रमेयत्वात्। तो क्या है? सब कुछ अनित्य है क्योंकि प्रमेय है, और सब कुछ अभिधेय है क्योंकि प्रमेय है, यही अर्थ है। तो अभिधेय मतलब जिसका नामकरण किया जा सके, जिसका अभिधान किया जा सके, और प्रमेय मतलब जो ज्ञान, जिसका ज्ञान किया जा सके। तो सब कुछ अनित्य है क्योंकि उसका ज्ञान किया जा सकता है, सब कुछ नामकरण योग्य है यानी सब कुछ अभिधान योग्य है क्योंकि सबका ज्ञान हो सकता है।
अब देखिए इसका हम उदाहरण देखेंगे तो पर्वतो वन्यमात धूमात की तरह, धूमात था वहाँ तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, ऐसा किए थे हम। तो यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अभिधेयत्वम, ऐसा हम कहते हैं। यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अभिधेयत्वम यथा कहेंगे तो उदाहरण हमको देना पड़ता है। अगर ये समझ लीजिए उदाहरण देना है तो हमको कुछ दूसरा ही देना पड़ेगा। अगर हम ऐसा बताएंगे, समझ लीजिए किसी को उदाहरण देते हैं कि अगर जैसे हमने वहाँ उदाहरण दिया था पर्वत अग्नि, पर्वतो वन्यमान धूमात में पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि इसमें धुआं है। यहाँ उदाहरण हमने दिया था कि जैसे हमने एक बार उदाहरण दिया यज्ञशाला, पर्वत को तो ही उदाहरण नहीं दिया ना, और दोबारा उल्टे तरह से किया तो हमने उदाहरण दिया सरोवर को। यानी जिस जगह पर सिद्ध कर रहे हैं उसी को उदाहरण नहीं दिया जा सकता। ऐसे कहते हैं नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा प्रधानमंत्री है, जैसे नरेंद्र मोदी, ऐसे थोड़े ना होगा। उदाहरण अगर देना है तो किसी दूसरे जगह व्यक्ति को दो, कनाडा के प्रधानमंत्री का दे दो, किसी दूसरे जगह व्यक्ति को। तो उदाहरण अगर देना है, हमको दृष्टांत देना है, तो जो जिसको सिद्ध कर रहे हैं उसी को नहीं, उससे कोई दूसरा चीज होना चाहिए। तो अब समझिए यहाँ दोनों जगह पर सर्वम है पक्ष। पक्ष क्या है? सर्वम। जैसे वहां पक्ष था पर्वतः, वैसे यहाँ पक्ष है सर्वम। तो सर्वम अगर सब कुछ पक्ष है तो सब कुछ से बहिर्भूत कुछ है ही नहीं। ऐसा भी कुछ है जो सब कुछ में अंतर्भूत ना होता हो, जो सब कुछ के अंतर्गत ना आता हो, ऐसा तो कोई वस्तु नहीं है। तो आप समझिए जहाँ जहाँ अभिधेय प्रमेयत्व है वहाँ वहाँ अभिधेयत्व है। जैसे कहने जाएंगे, जैसे हमने वहाँ कहा था जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, जैसे यज्ञशाला, जहाँ जहाँ आग नहीं है वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं है, जैसे सरोवर, वैसे हम यहाँ नहीं कह पाएंगे जहाँ जहाँ प्रमेयत्व है वहाँ वहाँ अभिधेयत्व है, जैसे सब कुछ को छोड़ के कुछ आएगा ही नहीं। तो सर्वम कहने के कारण हमको दृष्टांत ही नहीं मिलेगा सर्वम को छोड़कर कोई दूसरा चीज, और जहाँ जहाँ अभिधेयत्व नहीं है वहाँ वहाँ प्रमेयत्व भी नहीं है, जैसे सर्वम को छोड़ के कुछ नहीं मिलेगा। तो दृष्टांत रहित है, अन्वय और व्यतिरेक दोनों तरह से दृष्टांत नहीं मिलता, इसलिए यह कैसा है? अनुपसंहारी कहलाएगा। तथैव अनुपसंहारी केवलान्वयी पक्ष कहा। केवलान्वयी पक्ष जो होता है वह अनुपसंहारी कहलाता। केवलान्वयी यानी 3 प्रकार के हेतु हैं, तर्क संग्रह पढ़ाते समय मैंने बताया है, वो बहुत विस्तृत विषय हो जाएगा। केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी, मतलब जिसमें केवल सीधे ही व्याप्ति मिलती हो, केवल वो वैसा पक्षक हो, वह कहलाता। पर देख लीजिए उदाहरण से हम दोनों को एक जैसे याद रख सकते हैं। फिर न्याय सिद्धांत मुक्तावली का तो मैं एक तोड़ बताऊंगा, इसका आपको समझ के रखना पड़ेगा। फिर ये हो गया सव्य विचार। दूसरा हेत्वाभास है। सव्य विचार के 3 प्रकार हमने देख लिए, तर्क भाषा के अनुसार 2 प्रकार, तर्क संग्रह और न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अनुसार 3 प्रकार। अब अगला दूसरा हेत्वाभास है विरुद्ध। विरुद्ध का 3 ग्रंथों के अनुसार हम देखते हैं, साध्याभाव व्याप्तो हेतुर्विरुद्धा। यहाँ लिखा है, लक्षण ऐसा है, साध्य के अभाव से जो व्याप्त है वह हेतु विरुद्ध कहलाता है। यहाँ साध्य के विपर्य, साध्य के विपरीत, यानी साध्य के अभाव, वही बात है। साध्याभाव व्याप्तः या साध्य विपर्य व्याप्तः, दोनों बात एक ही है। साध्य के अभाव से जो व्याप्त है वह हेतु विरुद्ध कहलाता है, या साध्य के विपर्य से जो व्याप्त है वह हेतु विरुद्ध कहलाता है। अभाव और विपर्य एक जैसा ही चीज है। यहाँ आग का अभाव है, यहाँ आग का विपर्य है। विपर्य यानी विपरीत, आग का विपरीत है यानी जल है, ऐसा बात वही है, भाव एक ही है। तो साध्य के अभाव से व्याप्त जो हेतु है वह विरुद्ध है, साध्य के विपर्य से व्याप्त जो हेतु है वह विरुद्ध है। ये तर्क भाषाकार हैं, विषय तो वही बताते हैं पर शब्द बदल देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर आरोप न लगे कि तर्क संग्रह के ही शब्दों को चुरा लिया है, ऐसा आरोप न लगे कि तर्क संग्रह के बाद की कृति है यह प्रायः, तो इसलिए ये ऐसा शब्दों को बदलते हैं। साध्य के अभाव से व्याप्त हेतु विरुद्ध है। ऐसा भी हो सकता है कि तर्क संग्रह से पहले हो, पर इसमें शब्दों को बदला गया है, शब्द यहाँ दोनों में अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। वो विषय नहीं है पर हमको समझना है, विषय एक ही है, साध्य के अभाव से व्याप्त हो या साध्य के विपर्य से व्याप्त हो, या फिर जो साध्य में न ही हो, यह साध्यवती नई वास्ती सविरुद्ध उदारता। जो साध्य के आधार में, साध्य के आधार में ना ही हो वह विरुद्ध कहलाता है। यहाँ पर उदाहरण ही नहीं मिलता,
तर्क संग्रह न्याय सिद्धांत मुक्तावली में, और यहाँ दोनों जगह एक ही उदाहरण मिलता है, शब्दो नित्यः कृतकत्वात्, शब्दो नित्यः कृतकत्वात्। तो शब्द नित्य है क्योंकि कृतक है, कृत्रिम है। अब देखिए साध्य हमको दोनों जगह समझना है, नित्य। हेतु है कृतकत्वात्, यहां भी हेतु वही है, यहां भी वही हेतु है कृतकत्वात्। तो कृतकत्वात् मतलब कृत्रिम होने के कारण शब्द नित्य है, क्योंकि शब्द कृत्रिम है इसलिए शब्द नित्य है। अब ये बताइए हमको सिद्ध करना है कि शब्द नित्य है। क्या सिद्ध करना है? नित्य, नित्यता सिद्ध करनी है। हमारा साध्य क्या है? नित्यत्व। पक्ष है शब्द, हेतु है कृतकत्व, यहां भी वही चीजें हैं। तो अब नित्यता सिद्ध करने में क्या ये बताइए जो चीजें कृत्रिम होती हैं वो नित्य होती हैं? संसार में जितनी भी कृत्रिम वस्तुएं हैं सभी अनित्य हैं। जो ईश्वर कृत हैं वो भी अनित्य हैं। स्वयं ईश्वर एकमात्र नित्य है, यह परमाणु नित्य है। तो शब्द को नित्य सिद्ध करना है तो हम उसका लिए उदाहरण हेतु क्यों कृत्रिम बताएं, कृत्रिम हेतु क्यों कहें? तो अब देखिए साध्य से अगर व्याप्त होता नित्यत्व, साध्य नित्यत्व है, साध्य का अभाव है अनित्यत्व। अनित्यत्व को सिद्ध करने वाला मतलब साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला जो हेतु है वह विरुद्ध कहलाता है। अनित्यत्व को सिद्ध करने वाला है यह कृतकत्व। जो कृतक है, जो कृत्रिम है वह अनित्य होता है। तो यह कृतकत्व क्या है? अनित्यत्व को सिद्ध करता है, साध्य के अभाव को सिद्ध करता है, इसलिए यह विरुद्ध है। यहाँ भी वही बात है। आगे तीसरे हेत्वाभास में हम आते हैं सत्प्रतिपक्ष। प्रतिपक्ष होता है विपक्ष। प्रतिपक्ष मतलब विपक्ष। जहां पर विपक्ष सत हो मतलब विपक्ष हो, जहां पर विपक्ष हो वह सत्प्रतिपक्ष कहलाता है। देखिए यहां लक्षण दिया है यस्य साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते ससत् प्रतिपक्षः, और यहाँ यस्य प्रतिपक्ष भूतम, यहाँ साध्याभाव साधकम कहा गया है, यहाँ प्रतिपक्ष भूतम कहा गया है। ठीक, यहाँ बात क्या है? साध्य के अभाव का साधक, साध्य का साधक नहीं, साध्य के अभाव का साधक दूसरा हेतु हो वह सत प्रतिपक्ष कहलाता है। यहाँ विपक्ष होता हुआ प्रतिपक्ष रूपी कोई दूसरा हेतु हो तो वह सत प्रतिपक्ष होता है। एक चीज और ध्यान रखिए कि सत प्रतिपक्ष जो है उसी का दूसरा नाम है प्रकरण सम। तर्क भाषा के अनुसार उसका दूसरा नाम है प्रकरण सम, और यहाँ पर न्याय सिद्धांत मुक्तावली में उसका दूसरा नाम है प्रतिपक्षित भी कहते हैं और सत्प्रतिपक्षता भी कहते हैं। सत्प्रतिपक्ष भी कहा है, प्रतिपक्षित भी कहा गया है, तो बात वही है। पर यह नाम बदल जाता है बिल्कुल से प्रकरण सम, प्रकरण की समानता हो, हेतु की समानता। देखिए अब क्या है? यस्य, जिस हेतु के साध्य के अभाव का साधक, साध्य नहीं साध्य का साधक। हेतु कैसा होना चाहिए? हेतु तो साध्य को सिद्ध करने वाला होना चाहिए, जैसे धूम रूपी हेतु अग्नि को सिद्ध करने वाला है। पर ये हेतु कैसा है? जिस हेतु के विपक्ष में साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु है वह सत्प्रतिपक्ष कहलाता है। सत्प्रतिपक्ष में आप समझ लीजिए एक विपक्ष रहता है हमेशा। यहाँ दो दो उदाहरण दिया जाएंगे सत्प्रतिपक्ष में। दो उदाहरण कैसा रहेगा? शब्दो नित्यः श्रावणत्वात् और शब्दो अनित्यः कार्यत्वात्। शब्दो नित्यः, ठीक, शब्द नित्य है क्योंकि श्रवण इंद्रिय से गृहीत होता है। शब्द अनित्य है क्योंकि यह कार्य है, बनाया गया है। ठीक, यहां भी वही उदाहरण है, शब्दो नित्य श्रावणत्वात् और शब्दो अनित्य कार्यत्वात्। यहां हेतु अलग है। शब्दो नित्यो नित्य धर्मानुपलब्धे है। ठीक, शब्द अनित्य है क्योंकि उसमें नित्य धर्म नहीं मिलता, और शब्द अनित्य है क्योंकि उसमें नित्य धर्म उपलब्ध नहीं होता। यहां भी देखिए दो चीज बता रहे हैं, शब्द अनित्य है और शब्द नित्य है। यहां भी वही दो चीज बता रहे हैं, शब्द नित्य है, शब्द अनित्य है। पर यहां जो लक्षण है यस्य साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते ससत् प्रतिपक्षः, यहां देखिए यस्य में मतलब पहले एक हेतु ले लेते हैं श्रावणत्वात्। ठीक, यस्य से हम श्रावणत्वात् को लें या कार्यत्वात् ले लें। यस्य मतलब यस्य हेतु हो, जिस हेतु का यानी श्रावणत्व रूपी हेतु का साध्य है नित्य, तो नित्यत्व, साध्य का अभाव है अनित्यत्व,
अनित्यत्व को साधन करने वाला दूसरा हेतु कार्यत्व है। अनित्यत्व को सिद्ध करता है ना कार्यत्व, जो कार्य है जो कृत्रिम है वह अनित्यत्व को सिद्ध करता है। दूसरा हेतु है वर्तमान है, वह सत्प्रतिपक्ष कहलाएगा। अब यश से हम कार्यत्व को लेते हैं। कार्यत्व, कार्यत्व का साध्य क्या है? अनित्यत्व। कार्य जो है वो अनित्य है, तो जो भी उत्पन्न किया जाता है वह अनित्य है। तो कार्यत्वात् रूपी हेतु का साध्य है अनित्यत्व। अनित्यत्व का साध्य का अभाव है नित्यत्व, और उसका साधक हेतुअंतर है का श्रावणत्व। इसलिए यह सत्प्रतिपक्ष है। यहाँ दो हेतु रहेंगे, दोनों विरुद्ध रहेंगे, एक श्रावणत्वात् एक कार्यत्वात्, या फिर नित्य धर्म अनुपलब्धे है या अनित्य धर्म अनुपलब्धे है। ये दो पंचमी विभक्ति में लगा, नित्य धर्मानुपलब्धे है और यहाँ अनित्य धर्मानुपलब्धे है। दोनों एक दूसरे के विपरीत उदाहरण रहेंगे। ये साध्य का साधक है तो ये साध्याभाव का साधक रहेगा, और ये जिस साध्य का साधक है उसके अभाव का साधक ये रहेगा। यानी निर्णय पे हम जगह निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। यस्य प्रतिपक्ष भूतम हेतुअंतरम विद्यते, यहाँ कहा गया जिस हेतु का विपक्ष भूत एक दूसरा भी हेतु है। नित्य धर्मानुपलब्धे है का एक प्रतिपक्ष भूत हेतु है नित्य धर्मानुपलब्धे है, अनित्य धर्मानुपलब्धे है। तो यह प्रकरण सम है, यानी सत्प्रतिपक्ष है। अब विरुद्धयो हेतोः परामर्शे सत्प्रतिपक्षता, दो विरुद्ध हेतुओं का परामर्श किया गया है, दो द्विवचन है, दो विरुद्ध हेतुओं का परामर्श किया जाए तो सत्प्रतिपक्षता रहती। वही बात यहाँ भी कहा गई, नित्य श्रावणत्वात् नित्य अनित्य कार्यत्वात्। तो ये सत्प्रतिपक्ष समझ में आ गया होगा। चौथा हेत्वाभास है असिद्ध। यह एकमात्र हेत्वाभास है जिसके तीन प्रकार होते हैं, और तीनों ग्रंथों में तीन प्रकार बताया गया है। तर्क संग्रह के अनुसार भी तीन प्रकार, तर्क भाषा के अनुसार भी तीन प्रकार, और न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अनुसार भी तीन प्रकार। इससे पहले जो साधारण वो सभ्य विचार था या अनैकांतिक था या अनैकांत था, वही नाम तीनों हैं, उसके भी तीन प्रकार थे, पर तर्क भाषा के अनुसार उसके दो ही प्रकार थे। यहाँ असिद्ध का तर्क संग्रह के अनुसार तीन प्रकार है। कौन कौन सा? आश्रया सिद्ध, यहाँ आश्रया सिद्ध है, तर्क भाषा में भी आश्रया सिद्ध है, यहाँ आश्रया सिद्धि ही है। ठीक, यहाँ स्वरूपा सिद्ध है, तर्क भाषा में भी स्वरूपा सिद्धि है, सिद्ध है, न्याय सिद्धांत मुक्तावली स्वरूपा सिद्धि है। ठीक, और तीसरा प्रकार है व्याप्यत्वा सिद्ध, व्याप्यत्वा सिद्ध और व्याप्यत्वा सिद्धि। ठीक, तो आश्रया सिद्धिराद्या स्यात् स्वरूपा सिद्धिरप्यथा, तथा फिर उसके बाद तीसरा व्याप्यत्वा सिद्धिरपरा स्याद् असिद्धिरतस्त्रिधा, ऐसा वहाँ कहा गया। अब देखिए असिद्ध का पहला प्रकार है आश्रया सिद्ध। वहाँ लक्षण नहीं बताया गया है, उदाहरण इसी नाम से ही हम समझ लेंगे। आश्रय जहाँ पर असिद्ध हो, आश्रय मतलब पक्ष, हम जो सिद्ध करना चाह रहे हैं उसका आश्रय, उसका आधार ही असिद्ध हो जाए। जैसे हम पर्वत में धुएं के द्वारा अग्नि को सिद्ध कर रहे हैं। पर्वत में हमको धुआं दिखाई पड़ा उड़ता हुआ, तो हम अग्नि को सिद्ध कर रहे हैं, पर ऐसा हो जाए उसका आश्रय जो पर्वत है वही असिद्ध हो जाए, वही न सिद्ध हो पाए कि पर्वत तो, ऐसा कोई बोल दे कि पर्वत तो होता ही नहीं, तो पर्वत ही न सिद्ध हो पाए, तो समझ लेना वो आश्रय सिद्ध है। पर यहाँ पर्वत सिद्ध हो रहा है, इसलिए पर्वत में आश्रय सिद्ध नहीं है, पर यहाँ तो आश्रय सिद्ध है। यहाँ भी देखिए वही उदाहरण तर्क संग्रह में और यही उदाहरण तर्क भाषा में भी दिया है। और देखिए यहाँ लक्षण भी दिया है, यस्य हेतु हो आश्रयो नावगम्यते, जिस हेतु का आश्रय ही अवगत नहीं हो पा रहा है, जिस हेतु का आश्रय पता ही नहीं चल पा रहा है, वह आश्रय सिद्ध है। और यहाँ तो लक्षण में ही उदाहरण भी बता दिया गया है, पक्षा सिद्धि, आश्रय को ही पक्ष कहा गया है, जो आश्रयभूत होता है वही पक्ष होता है, तो आश्रय सिद्धि का दूसरा नाम वहाँ पक्षा सिद्धि भी कहा गया है। न्याय सिद्धांत मुक्तावली में पक्षा सिद्धिर यत्र पक्षो भवेन मणिमयो गिरिहि, वह यह उसका लक्षण के रूप में बताया गया है, या फिर सीधे उदाहरण ही बता दिया गया है, ये समझ लीजिए। पक्षा सिद्धि वहाँ होती है जहाँ पर पक्ष यानी आश्रय मणिमय पर्वत को मान लेते हैं। अभी इसको बाद में समझते हैं, पहले इन दोनों को समझ लेते हैं, एक जैसे ही हैं। इसका लक्षण उदाहरण क्या है? गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत्, इतना ही है। सरोजारविंदवत् तो उदाहरण दिया है, ये नहीं भी समझेंगे तो भी चलेगा। गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात्, गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात्,
यहाँ हेतु है अरविंदत्वात्, ठीक, यहाँ भी वही है अरविंदत्वात्। और सुरभि क्या है, सुगंधित है, सुगंधी, ये पक्ष, ये क्या है, यह साध्य है। बात क्या कहा जा रहा है कि सरु गगन का, गगन यानी होता आकाश, आकाश में उगने वाला कमल, आकाश का कमल कैसा है, सुरभि है, सुगंधित है। क्यों, क्योंकि कमल है, अरविंदत्वात्। यहाँ वही बात है, आकाश में उगने वाला कमल सुगंधित है क्योंकि वह कमल है। तो अरविंदत्वात् रूपी जो हेतु है, कमल तो सुगंधित होता है, तो आकाश का भी कमल सुगंधित होना चाहिए। हमको सिद्ध करना है सुगंधित, सुगंध, उसमें सुरभि सिद्ध करनी है, सुगंध सिद्ध करना है। पर उस सुगंध का आश्रय हम जिसे बना रहे हैं, आकाश का कमल, गगन का अरविंद, आकाश का अरविंद, आकाश में भी क्या अरविंद होता है, नहीं होता है। तो आकाश का अरविंद रूपी जो आश्रय है, सुगंध का आश्रय क्या है, गगनारविंद, वो आश्रय ही असिद्ध है, अप्रसिद्ध है। क्या आकाश का कमल होता है, नहीं, वही नहीं सिद्ध हो पा रहा है, आश्रय ही, जिस हेतु का आश्रय ही नहीं अवगत हो पा रहा है, आकाश का कमल क्या अवगत हो पाएगा हमको, नहीं, इसलिए यह आश्रय असिद्ध होगा। यहाँ क्या है, मणिमय यह पर्वतो वह्निमान धूमात, पर्वतो वह्निमान धूमात तो हमको पता है, पर्वत आग वाला है क्योंकि उसमें धुआं है। पर अगर हम मणिमय पर्वत कह दें तो मणिमय पर्वत आग वाला है क्योंकि उसमें धुआं है। तो अब बताइए यहाँ आश्रय कौन सा हो गया, मणिमय पर्वत, साधारण पर्वत नहीं, मणिमय पर्वत। अब आप बताइए कोई पर्वत मणिमय है, तो आश्रय यहाँ भी असिद्ध हो गया है। तो जहां पर इस तरह से आश्रय असिद्ध होता है वह आश्रयासिद्धि कहलाता है। दूसरा है स्वरूपासिद्ध, वहां भी असिद्ध रहेगा। स्वरूपासिद्ध क्या है, स्वरूपासिद्ध वो है जहां पर स्वरूप यानी हेतु ही असिद्ध हो जाए। हमको क्या दिखाई पड़ता है, पर्वत में धुआं ही दिखाई पड़ता है, धूम रूपी स्वरूप दिखाई पड़ता है, वही असिद्ध हो जाए। जैसे क्या कह दिया जाए, स्वरूप असिद्ध हो, तो उदाहरण यहाँ दिया गया है, यहाँ भी स्वरूपासिद्ध का दूसरा नाम भागा सिद्धि देखा गया। ये हेतु आश्रय नहीं अवगम्यते, यहाँ हेतु स्वरूप यानी वहां पहले पक्ष नहीं अवगत हो पा रहा था, आश्रय नहीं अवगत हो पा रहा था, यहाँ आश्रय में हेतु ही अवगत नहीं हो पा रहा, हेतु न अवगम्यते, ठीक। जो हेतु आश्रय में अवगत नहीं हो पा रहा है वह हेतु स्वरूपासिद्ध कहलाता है। जैसे शब्दो गुणः चाक्षसत्वात् यहाँ उदाहरण दिया है, और सामान्यम अनित्यम कृतकत्वात् दिया गया है, ठीक। अब देखिए समझना है, यहां भी शब्दों गुण चाक्षुषत्वात्, शब्द एक गुण है क्योंकि वह चक्षु से गृहीत होता है, चाक्षुष है, चक्षुर इंद्रिय, यानी यहाँ हेतु है चाक्षुषत्वात्, चाक्षुषत्व रूपी हेतु है, गुण है सिद्ध करना है साध्य, और शब्द है पक्ष, आश्रय है पक्ष यानी शब्द, और साध्य करना है हमको, सिद्ध करना है गुण। पर चाक्षुषत्व के द्वारा, चाक्षुषत्व मतलब आंख के द्वारा देखा जाता है। क्या शब्द आंख के द्वारा देखा जाता है, नहीं, शब्द तो कान के द्वारा सुनाई पड़ता है। तो शब्द गुण है लेकिन वह श्रावणत्वात् कहते तो चल जाता, ठीक है। पर चाक्षुषत्वात् कहेंगे तो ये चाक्षुषत्व रूपी हेतु आश्रय में यानी शब्द में नहीं है, चाक्षुषत्व तो रूप में है, दिखाई पड़ता है, चाक्षुषत्व शब्द में नहीं है। इसलिए यह कैसा हो जाएगा, स्वरूप रूपी हेतु ही असिद्ध हो गया, चाक्षुषत्व शब्द में नहीं है, चाक्षुषत्व शब्द में असिद्ध हो गया, इसलिए यह स्वरूपासिद्ध कहलाएगा। यहाँ भी वही है, सामान्यम अनित्यम कृतकत्वात्। देखिए यहाँ हेतु है कृतकत्व, कृतकत्व मतलब कृत्रिमत्व, यह कृत्रिम है। कौन, सामान्य, सामान्य अनित्य है क्योंकि सामान्य कृत्रिम है। सामान्य समझ लीजिए क्या होता है, सामान्य होता है जो पीछे त्व लग जाता है, ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व लग गया, मनुष्य में मनुष्यत्व, पशु में पशुत्व। ये पशुत्व जो वस्तु है वो कृत्रिम है क्या, नहीं। सामान्य रूपी आश्रय में कृतकत्व कहीं मिल ही नहीं सकता। यह कृतक रूपी जो हेतु है, यह कृतक तो अनित्यत्व को सिद्ध कर सकते हैं, पर सामान्य अनित्य है ऐसा कह नहीं सकते। क्या मनुष्यत्व अनित्य है, नहीं,
पर मनुष्यत्व को हम कृत्रिम, हम मनुष्यत्व को कृत्रिम बनावटी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। सामान्य जो मनुष्य के अंदर रहने वाला मनुष्यत्व है वो बनावटी है, पशु के अंदर रहने वाला पशुत्व है बनावटी है, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आश्रय यानी सामान्य, उस आश्रय में ये हेतु नहीं है, अवगत नहीं हो पाएगा, इसलिए यह स्वरूपा सिद्ध हो गया। यहाँ हृदो द्रव्यम धूमवत्वाद अत्रा सिद्धि रथा परा ऐसा कहा गया है, इसी में उदाहरण दे दिया गया, हृदो द्रव्यम धूमवत्वात्, यही है। अत्र असिद्धि अपरा, यहाँ दूसरी असिद्धि है, यानी स्वरूपा सिद्धि है। क्या है? हृदः द्रव्यम धूमवत्वात्। हृद मतलब समुद्र या सरोवर, ऐसा ले लीजिए। सरोवर भी एक द्रव्य है क्योंकि उसमें धुआं है। अब यहाँ आश्रय देखिए क्या है, हृद, हृद यानी सरोवर। उस आश्रय में कभी हमको ये हेतु दिखाई नहीं पड़ेगा। इस आश्रय में, हृद में धूमवत्व कैसे दिखाई पड़ेगा? हर सरोवर में क्या धुआं होता? नहीं, आपको कोहरा दिखाई पड़ता होगा, या धूमस कहते हैं जिसको, या फिर वाष्प दिखाई पड़ेगा। धूम और वाष्प में भेद है, तो वो धुआं नहीं। सरोवर एक द्रव्य है क्योंकि उसमें धुआं है, ऐसा कहने जाएंगे। सरोवर द्रव्य है मान लेते हैं, पर धूमवत्वात् रूपी जो हेतु यहाँ कहा गया वो तो आश्रय में यानी सरोवर में नहीं है। तो यो हेतु आश्रय नैवावगम्यते, स्वरूप ही असिद्ध, हेतु ही असिद्ध हो जाएगा। धूमवत्वात्, धूमवत्व धूम वाला है हृद, ऐसा सिद्ध ही नहीं हो पाएगा, इसलिए स्वरूपा सिद्धि हो जाएगी। तीसरी प्रकार की असिद्धि यानी तीसरा जो असिद्ध होता है वो व्याप्यत्व सिद्ध कहलाता है। ये कब होता है? जहाँ पर व्याप्ति असिद्ध हो जाए। ये व्याप्यत्व सिद्ध विषय बहुत ही विस्तृत है, तर्क संग्रह में भी, तर्क भाषा में तो इसके और भी कई प्रकार, व्याप्यत्व सिद्ध के कई प्रकार बता दिए गए हैं। पर यहाँ हमको केवल ये समझना व्याप्यत्व सिद्ध क्या है। एक ही चीज हमको, एक लक्षण समझना, एक उदाहरण समझ लेना है। तो सोपाधिको हेतु व्याप्यत्व सिद्ध, ऐसा हेतु जिसमें कोई ना कोई उपाधि लगी हो, वह हेतु व्याप्यत्व सिद्ध है। अब उपाधि क्या है? साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि, ऐसा लक्षण दिया गया है, वो सब विस्तार से समझने योग्य है। पर जहाँ पर साध्य व्यापक हो जाए और साधन अव्यापक हो जाए, वो उपाधि कहलाते हैं। मतलब वो बहुत ही विस्तृत विषय है, उसमें हम नहीं जाते हैं, केवल ये समझिए इसका लक्षण यह है, सोपाधिको हेतु व्याप्यत्व सिद्धा। सोपाधिक जो हेतु, उपाधि के साथ वाला जो हेतु होता है वह व्याप्यत्व सिद्ध है। उदाहरण यहाँ दिया है, पर्वतो धूमवान वह्निमत्वाति, उल्टा कर दिया है। पर्वत धुएं वाला है क्योंकि उसमें आग है, सिद्ध करना है धुएं को, और हमको दिखाई क्या पड़ रहा है? आग। ऐसा क्या हो सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। और यहाँ पर एक उपाधि दे भी दी है, आर्द्र ईंधन संयोगवत्वात्, मतलब एक उपाधि भी दे दी क्योंकि इसमें गीला ईंधन लगा हुआ है, इसलिए ऐसा आर्द्र ईंधन संयोग रूपी उपाधि दिया है, इसलिए यह व्याप्यत्व सिद्ध है। दूसरी चीज यहाँ पर वह्निमत्व रूपी हेतु है। वह्निमत्व रूपी जो हेतु है वह वह्निमत्व रूपी हेतु धूम के साथ सब जगह नहीं रहता। अयोगोलक एक ऐसा चीज है जहां पर केवल वह्नि है, धुआं नहीं है। इसलिए यहाँ दूसरी चीज, यहाँ एक उपाधि भी लगा देते हैं कि आर्द्रईंधन संयोगवत्वात्, आर्द्रईंधन संयोग रूपी उपाधि लगाने के कारण यह सोपाधिक हेतु हो जाएगा, तो व्याप्यत्व सिद्ध कहलाएगा। और ये असिद्ध है, व्याप्ति यहाँ पर असिद्ध नहीं हो पाएगी, व्याप्ति सिद्ध नहीं हो पाएगी, असिद्ध हो जाएगी। कैसे? यत्र यत्र वह्निमत्वम तत्र तत्र धूमवत्वम, ऐसी व्याप्ति कहना पड़ेगा। जहाँ जहाँ जो स्थल वह्नि वाला है वह स्थल धूम वाला भी है, ऐसा उल्टा बोलना पड़ेगा। तो अब बताइए, क्या अयोगोलक मतलब लोहा गर्म हो जाता है तो गोला हो जाता है? आजकल का किचन मान लो, आजकल का किचन आग वाला है लेकिन धुआं वाला नहीं है, ऐसी व्याप्ति सिद्ध ही नहीं हो पाई, इसलिए व्याप्यत्व सिद्ध है। सह श्यामः मैत्री तनयत्वात्, वह श्याम है क्योंकि वह मैत्री का बेटा है। ठीक, मैत्री तनयत्वात्, मैत्री का बेटा होने के कारण वह श्याम है। तब ऐसा यहाँ पर व्याप्ति करेंगे, यत्र यत्र मैत्री तनयत्वम तत्र तत्र श्यामत्वम,
जिसमें मैत्री का जो जहाँ पर मैत्री तनयत्व है वहाँ श्यामत्व है, ऐसा कह ही नहीं सकते। ये व्याप्ति सिद्ध नहीं। श्याम मतलब काला। क्या मैत्री के ही बेटे काले होते हैं? नहीं, बहुत सारे लोग काले मिल सकते हैं। तो जहाँ जहाँ मैत्री का पुत्रत्व है, ये मैत्री का बेटा है, ऐसा हम कह देंगे वो काला है, ये व्याप्ति सिद्ध नहीं हो पाएगी। इसलिए व्याप्यत्व सिद्ध। यत्र यत्र हेतु व्याप्ति नावगम्यते, जहाँ पर हेतु की व्याप्ति नहीं अवगमित हो पा रही, हेतु और साध्य की व्याप्ति हमको पता ही नहीं चल पा रही। यत्र यत्र वन्यमत्वम तत्र तत्र धूमवत्वम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि अयोगोलक और आधुनिक किचन में जो गैस सिलेंडर है उसमें वन्य तो होती लेकिन धुआं नहीं होता। और यहाँ पर श्याम मैत्री तनयत्व, जहाँ जहाँ मैत्री तनयत्व वहाँ वहाँ श्यामत्व है, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि और भी जगह श्यामत्व होता है। तो यह भी गलत है, व्याप्ति यहाँ पर भी नहीं हो पाई। और व्याप्यत्वा सिद्धिरपरा नील धूमादि के भवेत, ऐसा कहा गया है। उदाहरण नहीं है, लेकिन नील धूमत ऐसा कह मान लीजिए, जहाँ पर नील धूम को उदाहरण के रूप में ले लिया गया है। पर्वतो वह्निमान नील धूमात, पर्वत आग वाला है क्योंकि वहाँ पर नीला नीला धुआं है। तो यत्र यत्र नील धूमत्वम तत्र तत्र वह्निमत्वम, ऐसा कहेंगे व्याप्ति वहाँ भी नहीं सिद्ध होगी। जहाँ जहाँ नीला धुआं वहाँ वह्नि है, ऐसा भी व्याप्ति सिद्ध नहीं हो पाएगी। इसलिए यह व्याप्यत्वा सिद्धि है। अंतिम हेत्वाभास है बाधित। बाधित हेत्वाभास क्या है? इसका लक्षण है यस्य साध्याभावः प्रमाणांतरेण निश्चितः, यस्य साध्याभावः प्रमाणांतरेण निश्चितः स बाधितः। जिस हेतु के साध्य का अभाव दूसरे किसी प्रमाण से निश्चित है वह बाधित कहलाता है। साध्य शून्यो यत्र पक्षः, साध्य से शून्य, साध्य के अभाव से जहाँ पर पक्ष रहता है वह बाध कहलाता है। यही बात है। यहाँ उदाहरण इन दोनों का यहाँ दिया है, वो टेबल में किसी तकनीकी दिक्कत के कारण नीचे आ गया है इन दोनों का उदाहरण। पर यहाँ भी लक्षण क्या है? यस्य प्रत्यक्षादि प्रमाणेन पक्षे साध्याभाव परिच्छिन्नः, जहाँ प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा पक्ष में मतलब आश्रय में साध्य का अभाव हमको पता चल जा रहा है, जिसके साध्य का अभाव हमको प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा पता चल जा रहा है आश्रय में, वह बाधित कहलाता है। समझ लीजिए, उदाहरण यहाँ दिया गया है वहनि ही अनुष्णः द्रव्यत्वात्। यहाँ समझ लीजिए, यहाँ यस्य, यस्य मतलब जिस हेतु का, द्रव्यत्व रूपी हेतु का साध्याभाव, साध्य यहाँ है अनुष्णत्व। अनुष्णत्व मतलब ठंडा, ठंडक। इसका अर्थ क्या होता है? आग ठंडी है क्योंकि द्रव्य है। आग ठंडी है क्योंकि द्रव्य है। हमको सिद्ध करना है कहाँ पे? आग में। क्या सिद्ध करना है? ठंडक। आग में हमको ठंडक सिद्ध करनी है। किस हेतु से? द्रव्यत्व हेतु से। तो द्रव्यत्व रूपी हेतु का साध्य क्या है? अनुष्णत्व। साध्य का अभाव क्या है? उष्णत्व। साध्य अगर अनुष्णत्व है तो साध्य का अभाव उष्णत्व है। उष्णत्व जो है, उष्णता यानी गर्मी, वो पक्ष में यानी वह्नि में दूसरे किसी प्रमाण से निश्चित है। हम छुए हैं वह्नि को अगर, तो हमको पता है स्पर्श प्रमाण से, स्पर्श प्रत्यक्ष प्रमाण से हमको ये निश्चित पता है कि वह्नि तो अनुष्ण नहीं उष्ण होती है। तो साध्य का अभाव, इस द्रव्यत्व रूपी हेतु के साध्य का अभाव उष्णत्व प्रत्यक्ष प्रमाण से हमको निश्चित है, इसलिए यह बाधित हो जाएगा। ये द्रव्यत्व रूपी हेतु यहाँ बाधित हो जाएगा। यहाँ दूसरे में समझ लीजिए, लेते हैं यस्य प्रत्यक्षादि प्रमाणेन, वही बात कह रहे हैं जिसका प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से या प्रमाणांतरेण, वही बात है। पक्षे साध्याभावः परिच्छिन्नः, साध्याभावः निश्चितः, साध्याभावः परिच्छिन्नः, ये बात है। जहाँ पर साध्य का अभाव निश्चित हो जाता है वो है अग्नि ही अनुष्णा। यहाँ वह्नि ही अनुष्णा कहा था, यहाँ अग्नि ही अनुष्णा, वही बात है। यहाँ हेतु द्रव्यत्वाद दिया गया था, यहाँ कृतकत्वाद दे दिया गया है। देखिए अब समझिए क्या है। कृतकत्वात् रूपी हेतु का पक्ष क्या है? अग्नि ही। साध्य है अनुष्णत्व। अनुष्णत्व का अभाव, साध्य का अभाव क्या है? उष्णत्व से निश्चित है, परिच्छिन्न है अग्नि में। किससे? प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से निश्चित है, इसलिए वो अग्नि ही अनुष्णा कृतकत्वात् में यह
कैसा हेत्वाभास कहलाएगा? यह है बाधित हेत्वाभास कहलाएगा। यहाँ देखिए, साध्य शून्यो यत्र पक्षः तसौ बाध उदाहरता। साध्य से शून्य जो पक्ष होता है, साध्य से शून्य जो आश्रय होता है, वह बाधित कहलाता है, बाध कहलाता है। बाधित का ही दूसरा नामांतर यहाँ दोनों जगह पे कालात्ययापदिष्ट कहा गया है। कालातीत भी कहते हैं, वो कालातीत न्याय सूत्र में कहा गया। यहाँ जो उदाहरण दिया गया है थोड़ा समझने लायक है, विवादास्पद है, मतलब थोड़ी बुद्धि लगाने वाली बात है। ये केवल नैयायिकों का सिद्धांत है। उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम अगुणम निष्क्रियम च तिष्ठति, एक ऐसा सिद्धांत है। जो द्रव्य उत्पन्न हुआ है वह द्रव्य एक क्षण के लिए, केवल एक क्षण के लिए, अगुणम निष्क्रियम च तिष्ठति, केवल एक क्षण के लिए उसमें कोई भी गुण नहीं होता और कोई भी क्रिया नहीं होती। जो भी द्रव्य उत्पन्न हुआ है उसमें उत्पत्ति क्षण में, उत्पत्ति के एकमात्र क्षण में, केवल एक क्षण, उसमें कोई भी गुण नहीं होता और कोई भी क्रिया नहीं होती। तो उत्पत्ति कालीन घट, उत्पत्ति काल वाला जो घट है वो गंध वाला है, क्योंकि वो पृथ्वी तत्व से बना है। तो पृथ्वी तत्व से जो भी बना होगा वो गंध वाला रहेगा, ऐसा सिद्ध है। घटा गंधवान पृथ्वीत्वात् कहते तो चल जाता, पर उत्पत्ति कालीन ये जो विशेषण लगा दिए, उत्पत्ति कालीन, उत्पत्ति के समय हर एक वस्तु में कोई भी गुण या कोई भी क्रिया नहीं होती, ऐसा नैयायिकों का सिद्धांत है। तो उत्पत्ति कालीन जो घड़ा है वह गंध वाला है, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें उत्पत्ति कालीन घट में साध्य है गंधवत्व, साध्य का अभाव है, साध्य है गंध और साध्य का अभाव है अगंध, यानी गंध का अभाव, गंधाभाव। उत्पत्तिकालीन घट में तो उस हर एक गुण का अभाव होता है, तो गंधाभाव भी है। तो यहाँ आश्रय में मतलब पक्ष में गंध का अभाव किसी दूसरे प्रमाण से, न्यायिक उस शब्द प्रमाण से मान लो या प्रत्यक्ष प्रमाण से मान लो, किसी दूसरे प्रमाण से निश्चित है, तो यह बाधित हो जाएगा। इस तरह से हमने पांचों हेत्वाभास पढ़े, पांचों हेत्वाभास को तीनों ग्रंथों के अनुसार समझा। आज के इस पाठ में इतना ही। किसी भी विषय पे प्रश्न होने पे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।